अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मौलाना फजल रहमान का मुतालबा मान लिया गया। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल। सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। मदारिस से रजिस्ट्रेशन बिल अब कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम होने वाले मदारिस 6 माह में रजिस्टर्ड कराए जा सकेंगे। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जिन दीनी मदारिस के 1 से ज्यादा कैंपस हैं उन्हें सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएगा। केपी हुकूमत बताए डैम कहाँ बनाए। केपी हुकूमत ने करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर खड़ी तनकीद। केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। बताया केपी में 51 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगी की गई। डैम बनाएंगे हमने पता नहीं 500 डैम बना दिए जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोई मुझे बता दें कहां है डैम। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। एक व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं। 51 करोड़ रुपए की सस्पिशियस डिस्बर्समेंट्स, 51 करोड़ की। और आपको याद होगा 11 साल की इनकी हुकूमत हो जाएगी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कागजों में कंपनी है, दफ्तर भी कोई नहीं है। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक़ मलिक कहते हैं कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हम सियासी लोग हैं, सियासत के जरिए आगे बढ़ेंगे। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। बानी पीटीआई पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। सियासी जमहूरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की जरूरत है वो दूसरी बात है कि अब हम बैठेंगे, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें। हम तो सिर्फ सियासी हरीफ हैं। इस सियासी तनाव की नजर मुल्क को मत करें। अरे भाई खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो है भाई उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक। पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट अफगानिस्तान की धमकियों पर शादियाने बजा रहे हैं। ये अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा आज भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली मोहम्मद हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा बानी पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के मनसूबा साज हैं। ये शाम, इराक या लीबिया नहीं, पाकिस्तानी फौज है। ऐसे नहीं हो सकता ट्रंप आ जाएगा और हम पर हमला कर देगा। जब कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करेगा तो हम उसको समझा देंगे। आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है। वो शादियाने बजा रहे हों और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान पीटीआई के जो वहाँ के ओवरसीज हैं उनके नामों से हों, जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। 9 मई और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था उसके जो मनसूबा साज हैं जिसमें बानी पीटीआई शामिल है और उनको भी वही करार वाक़या सदा देनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह ताला ना शाम है, ना इराक है, ना लीबिया है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी फौज है। ये वो इस वक्त फौज है जिसने अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़े से बड़े बैरूनी और खतरात का मुकाबला किया है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी जगह नहीं होगा। तो उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने रवां साल तरसीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम किया है। बयान में कहा कि ओवरसीज ने ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब, फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता है। बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। लब्बैक या अक्सर रैली से खिताब में उन्होंने कहा, आज अमेरिका में फलस्तीन के लिए मार्च हो सकता है, मगर इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारत खाने तक मार्च नहीं हो सकता। अमेरिका को भारत के मिसाइल कबूल, लेकिन पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कबूल नहीं। ये इंडिया की सरपरस्ती करने वाला अमेरिका, जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल मोदी, उसका सबसे बड़ा दोस्त या बाइडन होता है या ट्रंप होता है, वो अमेरिका हमसे कहता है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से उसको खतरा लाहक है। अमीर जमात इस्लामी ने बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की और कहा, आजादी के लिए अमेरिका से मदद तलब की जा रही है। ये कैसे सियासी लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं। एक तरफ आजादी की बात करते हैं, गुलामी से निजात की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद भी मांगते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से हमास को तस्लीम करके उसका इस्लामाबाद में दफ्तर कायम करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन अजीज अमीर के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। और अब खबर यह है कि 2029 तक बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ है। वजीर आजम उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। वजीर आजम उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 5 साला प्रोग्राम होगा। कौमी इक्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक होगा। प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हजारों का इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम करना है। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी गई है। मईशत का पहिया अब चलना शुरू हुआ है। जितनी शरह सूद कम होती जाएगी, कारोबारी हजरात के लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सियालकोट से किसानों और दीगर कारोबारी स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। मईशत में मजबूती जादू की छड़ी से नहीं आती, बरामदात बढ़ाना होगी। करंट अकाउंट बहुत अच्छी हालत में है। नए साल में हम मईशत को मजीद आगे लेकर जाएंगे। शहर शहर जा रहा हूँ, ताजरों से तजवीज़ें ले रहा हूँ। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से चलते हैं। जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है, आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी, ये आपके लिए, क्योंकि 22, 23, 24% पे बोरो करके एक बिजनेस चलाना एक बात है, 8-9% पे शरह सूद पे एक चीज़ चलाना एक दूसरी बात है, जो हमें एक इस्तेकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कोई जादू की चड़ी नहीं है। हमने इसको एक ऐसे तरीके से लेके जाना है कि ग्रोथ भी हो और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। हम खुद आपके पास हाजिर होंगे आपकी तजावीज़ लेने के लिए। मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। नाक़दीन कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा। मुखालफीन लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल हमसे पूछते हैं लियारी के लिए क्या किया। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो का एक नुमाइंदा अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में है। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। तासुब की सियासत में बिलीव नहीं करते हैं। हम तफरीक की सियासत में बिलीव नहीं करते हैं। हम खिदमत की सियासत में बिलीव करते हैं। हम काम की सियासत में बिलीव करते हैं। लोग कहते हैं, हमारे नाक़दीन कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा। वो जब आप मीडिया के दोस्तों को बुलाते हैं तो अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाते हैं, नफरतें बांटने के लिए बुलाते हैं, लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। हम जब आपको बुलाते हैं, पीपल्स पार्टी जब आपको बुलाती है तो बताती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिलावल साहब मुझसे मिलते हैं, सलमान से मिलते हैं, यही पूछते हैं कि बताओ क्या कर रहे हो कराची वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो कीमाड़ी वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो लियारी वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो गुलशन वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो मलीर वालों के लिए, इब्राहिम हैदरी वालों के लिए। और बिलावल साहब का एक एक नुमाइंदा जो इस वक्त मैदान अमल में है, वो कोशिश ये कर रहा है कि लोगों के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। दूसरी शादी की बात क्यों की? बलोच कॉलोनी में बीवी ने शौहर की गर्दन पर ब्लेड फेर दिया। वाक़े का मुकदमा बलोच कॉलोनी थाने में शौहर के मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया। शौहर के मुताबिक मोटरसाइकिल पर जाते हुए बीवी ने अचानक गर्दन पर ब्लेड चला दिया। बीवी ने खुद को भी ब्लेड से जख्मी करने की कोशिश की। मियाँ बीवी ने दूसरी शादी के मामले पर झड़पें चल रही थी। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां FIA की कार्रवाई सामने आई है। 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम गुलाम दस्तगीर उर्फ कामरान और अब्दुर्रहमान शहरियों को समुद्री रास्ते से बैरून मुल्क भिजवाते हैं। FIA के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों को लीबिया, इटली से यूनान भिजवाने में मुलविस हैं। मुल्जिमान से रकूम, पासपोर्ट और दीगर शवाहिद बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान ने 7 मुतासरा शहरियों को समंदर के रास्ते लीबिया से यूरोप भिजवाया और मुतासरा शहरियों से मजमूई तौर पर 2 करोड़ 73 लाख रुपए हथियाए। सरगोधा में गैरत के नाम पर बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या नवाही इलाके नसीरपुर कला में पेश आया। मुलजिम अली हसन को अपनी वालदा मुमताज़ बीवी पर शुबा था। मुलजिम ने वालदा को नशावर गोलियां खिलाई और करंट लगाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने कत्ल करने के बाद लाश गड्ढे में दफना दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 9वीं विकेट पर 51 रन जोड़कर मेजबान टीम के टेल एंडर्स ने टीम को मैच जितवा दिया। रबादा और यैनसन 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद अब्बास ने 6 शिकार करके पाकिस्तान को मैच विनिंग पोजीशन में ला खड़ा किया था। सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन का खेल प्रोटीज को 121 रन थे दरकार। 62 रन के टोटल पर मार्करम को आउट करके अब्बास ने सनसनी फैला दी। कप्तान टीम्बा का शिकार करके अब्बास ने प्रोटीज की दुनिया हिला दी। 3 रन के मजीद इजाफे के एवज 3 विकेटों का सौदा पाकिस्तान को मैच की ड्राइविंग सीट पर ले आया। 99 रन पर 8 मेजबान बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यंसन और रबादा का 9वें विकेट पर यकजा होना पाकिस्तान टीम के लिए किसी तौर सूदमंद साबित न हुआ। दोनों ने 51 रन जोड़कर अपनी टीम को फातेह बना दिया। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर 18 साल बाद टेस्ट मैच जीतने का मौका गंवा दिया। कौमी टीम ने प्रोटीज के देश में आखिरी टेस्ट 2007 में इंजमाम उल हक की क़यादत में जीता था। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान फतह के करीब पहुंचकर हार गया। शान मसूद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाले तीसरे कप्तान न बन सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्द मौसम में मलका कौसार मरीज सयाहों का मरकज बन चुका है। सैर सपाटे के लिए आए सयाह खूब एंजॉय करने लगे। ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं मरी मॉल रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद। आरिफ, आगाह कीजिएगा। 100 की बड़ी तादाद ने मलका कौसार मरी का रुख कर लिया है, जो यहाँ के ठंडे ठार मौसम और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से जी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाह जो है इस टाइम गर्मा गर्म खाने खाकर उसके बाद मॉल रोड पर चहलकदमी कर रहे हैं और साथ साथ कॉफी पी रहे हैं। काफी चाय वगैरह गर्म मशरूबात पी रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर दुकानों पर शॉपिंग भी की जा रही है, गर्म मलबूसात की शॉपिंग भी की जा रही है। मेरे साथ इस टाइम एक सयाह फैमिली मौजूद है। इनसे पूछते हैं वो यहाँ के मौसम, नज़ारों को और यहाँ के खानों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी, हम लाहौर से आए। हम लोग स्नोफॉल ही देखने आए थे, लेकिन यहाँ आके ऐसा मौसम नहीं है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में स्नोफॉलिंग हो जाए, क्योंकि हम स्पेशली स्नोफॉल के लिए ही आए हैं देखने के लिए। लेकिन यहाँ मौसम काफ़ी चेंज है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्राउडेड, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आपका शुक्रिया तफसीलात की। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली बलूचिस्तान में हवाओं का राज है। कोयटा में पारा -6 हो गया। सर्दी ने कराची वालों के भी दांत बजा दिए हैं। बालाई इलाकों में 2.5 फीट तक बर्फबारी हुई। गजर में -15 डिग्री की सर्दी से आबशार और झीलें मुंजमद हो गई। मुल्क के तूल और अर्ज में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में 2 इंच तक बर्फबारी के बाद पारा -13 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गजर सर्द तरीन मकाम रहा, जहां पारा -15 डिग्री तक गिर गया। खून जमा देने वाली सर्दी से आबशार और झीलें जम गयी। मलका कौसार मरी में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गयी, जहाँ सयाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाले हुए हैं। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम दिलकश हो गया। उधर लेह में -8, कल्लात -7, क्वेटा, ज़ियारत और हुंजा में -6, कालाम और बगरोट में दर्जा हरारत -5 पर आ गया। कराची में भी जाड़े ने धूम मचा दी, जहां सर्द तेज हवाओं से शहरी ठिठर गए। गुज़श्ता शब रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया, जबकि शिद्दत 6 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध भर में मौसम सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपको बताएं कि क्रिसमस के बाद लंदन में नए साल की तैयारियां जारी हैं। सेंट्रल लंदन में नए साल के हवाले से एक मार्केट लगाई गई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल मजीद से, जो इस वक्त मार्केट में ही मौजूद हैं। अब्दुल मजीद, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त क्रिसमस के बाद लंदन में न्यू ईयर की तैयारियां भी अरूज पर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सेंट्रल लंदन का इलाका है ट्राफालगर स्क्वायर, जहाँ पे न्यू ईयर के वाले से एक शानदार किस्म की मार्केट लगाई गई है, जिसमें बड़ी तादाद में इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं। यहाँ खाने पीने की अशिया भी हैं, उसके साथ साथ गिफ्ट के स्टॉल भी हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे खरीदारी कर रही है और ख़ास तौर पर खाने पीने के लिए यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त लंदन का जो मौसम है वो नहायत सर्द है, यहाँ पे फॉग भी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। न्यू ईयर में अब कुछ 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, तो यहाँ से चंद ही मिनट के फासले पर जहाँ पे न्यू ईयर के हवाले से तकरीब मुनक्कद की जाती है, लंदन आई पर साल नौ की तकरीब मुनक्कद की जाती है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जो है वो इस तकरीब में शिरकत करते हैं। तो ये थी आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद में DHA के मकाम पर बाइक रेस हुई। MXD की जानिब से मुकाबले का इनेकाद किया गया। 250 से ज़ायद रेसर्स ने हिस्सा लिया। कामयाब रेसर्स को इनामात भी दिए गए। 20 के करीब खवातीन ने भी रेस में हिस्सा लिया। मलिक सईद अवान की रिपोर्ट। रफ्तार का बादशाह कौन? कामयाबी की बिसात पर मुहारत, स्पीड और कंट्रोल थे जरूरी। बाइक राइडर्स ने अपनी कमाल परफॉर्मेंस से सबके दिल जीते। बाइक रेस इस्लामाबाद में DHA के मुकाम पर हुई। MXD की जानिब से मुनक्कद मुकाबले में 250 से ज्यादा रेसर्स ने हिस्सा लिया। कामयाब रेसर्स को इनाम भी दिए गए। 20 के करीब खवातीन ने भी रेस में हिस्सा लिया। बहुत अच्छा और फ्रूटफुल एक्सपीरियंस था हमारे लिए और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स और भी हों जहाँ पे हम अपने स्टंट्स और अपने पैशन को वो पूरा फुलफिल कर सकें। इस ट्रैक पे मैंने पहली दफ़ा रेस किया और रेस भी इस तरह पहली दफ़ा ही हो रही है और बड़ा अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 125 cc क्लास में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके। पहला इवेंट था, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी माशाल्लाह से। हॉर्स से आई हूँ इस वक्त और साथ अपनी 6 लड़कियाँ लेकर आई हूँ और 6 की 6 लड़कियाँ जो है वो पार्टिसिपेट करनी है और बहुत अच्छा इवेंट है। ऑर्गेनाइजर ने इस तरह के इवेंट्स के तसलसल से इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। सड़कों पे जो बच्चे रेस लगाते हुए जख्मी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको एक ट्रैक पे लाना और उनको फैसिलिटेट करना मकसद था, जिसमें DHA ने बहुत ताउन किया और एक जगह हमें दी गई और उसके मुताबिक हमने एक रेस अरेंज कराई। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में कभी इतनी बड़ी तादाद आई है। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस चीज़ की है कि 20 खवातीन भी आई थी रेस करने के लिए। इससे हमें नजर आता है कि हमारे पास कितना टैलेंट है। मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस उनको सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। और अब खबर है कराची से, जहां टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आजमाबाद की जानिब से शब सुखन के उन्वान से मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोरा ने अपने अशआर पेश किए। चेयरमैन नाज़माबाद टाउन की जानिब से नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में शब सुखन महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, तेरे बच्चे निसाबों में मेरी गजलें पढ़ेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जिला सेंट्रल तलहा सलीम और SSP सेंट्रल शफीक सिद्दीकी थे। तकरीब में मुख्तलिफ शोरा ने अपने शेर पेश किए और सामीन से खूब दाद वसूल की। हम पे लाजिम है कि आयाते खुदा को समझें, हमने कुरान को जुज़दान में रखा हुआ है। मुशायरे में शुरका की दिलचस्पी के लिए फूलों की नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। सब्जा भी खिला दीदा है, आज गुलशन से परेशान सबा गुजरी है, सुबह से आग फड़कती है, खुदा खैर करे कोई बताए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।